आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवि केदारनाथ अग्रवाल की शेष रही व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए उनमें खो गया और अपने स्वच्छंद मनमोजीपन को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि रेल की पटरी के आसपास की भूमि सामान्य भूमि से ऊंची है। अभी रेलगाड़ी के आने का समय नहीं हुआ है, इस कारण अभी वह स्वच्छंद है, अर्थात वह अभी आज़ाद है, मुक्त है, किसी भी प्रकार के बंधनों में नहीं बंधा है और जाना नहीं है, अर्थात उसे अभी अन्यत्र कहीं जाने की जल्दी नहीं है। इसलिए वह जब तक चाहे उस स्थान पर रहने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, विशेष की बात की जाए इसमें तो ये कहा जा सकता है कि सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और लेखक अपनी स्वच्छंदता को अभिव्यक्त कर रहा है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, अनगढ़ अर्थात टेढ़ी मेढ़ी, बिना गढ़ी हुई, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर, बांझ भूमि अनुपजाऊ भूमि, बंजर भूमि, इधर उधर रीवा के पेड़ अर्थात बबूल के समान प्रदर्शित होने वाले पेड़, कांटेदार कुरूप खड़े हैं। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने चित्रकूट के प्राकृतिक रूप का अत्यंत सहज स्वाभाविक चित्रण किया है। कवि कहता है कि मेरी आँखों के सामने चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी अनगढ़ पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही हैं और ये सभी पहाड़ियाँ अनुपजाऊ हैं, अर्थात यहाँ वनस्पति उत्पन्न नहीं होती। यहाँ देखने के लिए नाम मात्र को केवल रीवा के कांटेदार पेड़ ही हैं जिसमें हरियाली और छाया नहीं है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुग्गे का स्वर, टें 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 टें। देखिए, सुग्गा अर्थात तोता। इस काव्यांश के माध्यम से कवि पोखर के किनारे बैठकर जब पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनता है तो उस मधुर ध्वनि को सुनकर कवि के मन में उत्पन्न होने वाले मनोभावों का यहाँ चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि पोखर के किनारे तोते की मधुर टें टें की ध्वनि सुनाई पड़ती है और दूसरी ओर से वनस्थली अर्थात जंगल का हृदय चीरता अर्थात दूर दूर तक गुंजायमान होने वाली उठता गिरता सारस का स्वर, कि दूसरी ओर से जंगल में दूर तक गुंजायमान होने वाली सारस की ध्वनि कभी तोते में सुनाई पड़ती है और कभी मध्य में सुनाई पड़ती है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पैर फैलाए सारस के संग, कि उस समय मेरा यह मन होता है कि मैं भी सारस के झुंड के साथ अपने पंख फैलाकर उड़ जाऊं और हरे भरे खेतों में उनकी प्रेममयी ध्वनि को सुन सकूं और साथ ही साथ उनका प्रेममय संसार देख सकूं, ऐसी मेरी मनोकामना है।